प्रतियोगी विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ आईएएस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो क्लास की बात करें तो आज की वीडियो क्लास लगभग 8 दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं इस वीडियो क्लास के माध्यम से, और इसमें हम ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 की ऑफिशियल आंसर की जो आज जारी हुई है उस संदर्भ में आपको करना क्या है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि जो परीक्षा हुई थी वो आपकी हुई थी अगस्त में। तो अगर डेट देखें 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को आपकी परीक्षा संपन्न हुई, और एक दिन में 2 पाली हुई थी, यानी कि 10 पालियों में ये परीक्षा संपन्न हुई। और इस बार जो पुलिस भर्ती बोर्ड ने जो आंसर की निकाली है कुछ अलग तरीके से निकाली है। अलग तरीके का मतलब कि एक ही दिन सारी आंसर की नहीं निकाली जाएगी। ठीक है, किस किस तिथि को कौन कौन सी आंसर की निकलेगी ये भी हम देखेंगे। साथ ही साथ उसके बाद जब आप अपने आंसर मिला लेंगे फिर उसके बाद आपको करना क्या है ये भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो क्लास की। तो यहाँ ध्यान रखिए कि आधिकारिक उत्तर कुंजी अब आ चुकी है उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की, और उसमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको लग रहे होंगे कि सही है, लेकिन हो सकता है कि आंसर की में वो प्रश्न सही न हो, यानी कि आपके हिसाब से उसका आंसर ए आ रहा हो और ऑफिशियल आंसर की जो आई है उसमें हो सकता है कि उन्होंने उसका आंसर बी या सी दिया हो। तो इसी संदर्भ में ये आपत्तियां आपको दर्ज करनी है, और उसके लिए जो हमें प्रमाण लगाने होंगे वो प्रमाणिक पुस्तकों के होंगे। ठीक है, प्रमाणिक पुस्तकों का मतलब जैसे सबसे इस समय वर्तमान में जो भी भर्ती बोर्ड हैं वो जो सबसे अच्छा साक्ष्य मानते हैं वो मानते हैं एनसीईआरटी को। अगर एनसीईआरटी में से वो साक्ष्य मिल रहा है तो उसे लगाना है हमें। अगर एनसीईआरटी में वो साक्ष्य हमें नहीं मिल रहा है तो फिर हमें चलना होगा कुछ ऐसे विश्वविद्यालय की किताबों पर जो ऑथेंटिक होती हैं, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय, ठीक है, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, यहाँ जो पुस्तकें चलती हैं वो भी ऑथेंटिक मानी जाती हैं। तो ऐसे ही किताबों के स्रोत हमें वहाँ पे लगाने होंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि जिन जिन लोगों ने परीक्षा दी है, यहाँ पूरे ध्यान से देखिएगा कि करना क्या है अब। तो परीक्षा तिथि 23 अगस्त, ठीक है, तो 23 अगस्त की दोनों पालियों की आंसर की आज जारी की गई, यानी 11/9/2023 को। 23 अगस्त को जो परीक्षा हुई थी दोनों पालियों में, उसकी आंसर की 11 सितंबर यानी आज जारी कर दी गई है दोनों पालियों की एक साथ। और आप क्या करेंगे कि इस आंसर की से अपने प्रश्नों को मिलाइए। मिलाने के बाद जहाँ जहाँ आपको त्रुटि लग रही है, त्रुटि का मतलब कि जहाँ आपको लग रहा है कि इस प्रश्न का आंसर आपके हिसाब से अलग होना चाहिए और जो आयोग ने आंसर की दी है उसके हिसाब से इसका आंसर अलग है, तो वहीं पे आपको आपत्ति दर्ज करनी होगी। और आपत्ति दर्ज करने की जो तिथि है वो 11/9/2024 से 15/9/2024 तक आपत्ति दर्ज करेंगे। कौन लोग? जिन्होंने परीक्षा दी है 23 अगस्त को, चाहे फर्स्ट शिफ्ट में दी हो चाहे सेकेंड शिफ्ट में दी हो। और कब तक दर्ज कर सकते हैं? 11 सितंबर से 15 सितंबर तक रात्रि 12 बजे तक। ठीक है, अब कल यानी कि 12 तारीख को किसकी आंसर की आएगी? तो 12 तारीख यानी 24 अगस्त की दोनों पालियों की आंसर की, जिन्होंने परीक्षा दी है 24 अगस्त को, उनकी आंसर की जारी होगी 12 सितंबर को। ठीक है, और जिनकी आंसर की कल यानी 12 सितंबर को जारी होगी वो अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे 12 सितंबर से लेकर 16 सितंबर रात्रि 12 बजे तक। वैसे ही पूरे सिस्टम को ध्यान में रखिएगा। जिनकी परीक्षा 25 अगस्त को थी तो 25 अगस्त को दोनों पालियों की आंसर की जारी की जाएगी 13/9/2024 को, यानी 13 सितंबर को, और आपत्ति दर्ज करेंगे वो लोग 13 सितंबर से लेकर 17 सितंबर रात्रि 12 बजे तक। ठीक है, वैसे ही 30 अगस्त को दोनों पालियों में जिन्होंने परीक्षा दी है उनकी आंसर की जारी की जाएगी 14 सितंबर को, और ये जो अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे वो 14 सितंबर से लेकर 18 सितंबर के बीच तक, यानी 18 सितंबर रात्रि 12 बजे तक। वैसे ही 31 अगस्त को जिन्होंने परीक्षा दी फर्स्ट शिफ्ट में दी हो या सेकेंड शिफ्ट में दी हो, वो आपत्ति दर्ज कराएंगे 15 सितंबर से लेकर 19 सितंबर 2024 तक, और सबकी तिथि क्या होगी? रात्रि 12 बजे तक ही आपको ये ऑब्जेक्शन वहाँ पे दर्ज करा देना है। ठीक है, तो आपके परीक्षा तिथि के सामने आंसर की जारी होने की तिथि है, और उसी के सामने कब से कब आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं ये दिया हुआ है। अब करना क्या होगा आपको? अगर जहां आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से इसका आंसर अलग है और आयोग की उत्तर कुंजी में इसका आंसर अलग आ रहा है, तो आपको करना क्या होगा आपत्ति दर्ज करने के लिए कि आप जाएंगे आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर, यानी बोर्ड की वेबसाइट है https://uppbpb.gov.in। ठीक है,
इस पर क्लिक करिए। यहाँ पहुँचने के बाद आपको आपत्ति दर्ज करने का ऑप्शन मिलेगा और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे वहाँ 3 जानकारी आपको भरनी होगी। सबसे पहले आपको देना होगा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर उसके बाद जन्म तिथि और उसके बाद प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, यानी कि जो प्रश्न पुस्तिका आपको मिली जो आप घर लेके आए हैं उसके ऊपर एक क्रमांक पड़ा होगा, वो क्रमांक भरना होगा यहाँ पर। उसके बाद पूरा क्वेश्चन आपने जो किया है वो खुल के आ जाएगा। जहाँ आपको आपत्ति दर्ज करानी है उस क्वेश्चन पे आप आपत्ति दर्ज करेंगे, या तो साफ साफ अक्षरों में लिख करके आप बताएंगे कि आप क्यों आपत्ति दर्ज कराना चाह रहे हैं और इसका प्रूफ क्या है वो वहाँ पे अटैच करेंगे। ठीक है, स्कैन करके वहाँ पे वो लगाना होगा। तो ऐसे ही दर्ज होगी आपत्ति। 2 चीज़ें ध्यान में रखिए, जैसे आज 23 वालों से बात हुई तो जिनकी आंसर की आई है उनका ये कहना है कि इस आंसर की से अगर देखा जाए तो 8 से 9 क्वेश्चन का वेरिएशन आ रहा है, यानी कि पीछे जो हम लोगों ने आंसर बताया था या जिसने मैथ का मिलाया हो, जो रीजनिंग का मिलाया, जो हिंदी का मिलाया हो, तो उनका ये कहना है कि 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर थोड़ा सा अलग होना चाहिए, लेकिन आयोग उसका आंसर अलग दे रहा है। ठीक है, इस संदर्भ में सिर्फ इतनी राय है कि आप जिस भी प्रश्न पे आपत्ति करना चाहते हैं तो सबसे अच्छे तो पहले अच्छे से उसे देख लीजिए कि आपत्ति करने लायक है या नहीं। जल्दीबाजी में बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अब अगर आपत्ति करने लायक है तो पहले उसका एक प्रमाणिक स्रोत खोजना होगा कि कौन सा स्रोत आप दें, प्रूफ के तौर पर वहाँ पे आप लगाएंगे जिससे कि आयोग उसको सही माने आपके उत्तर को। ठीक है, बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ कि जिनको ये स्रोत ना मिल रहे हों, अगर आपको लगता है, जैसे जीएस के प्रश्न की बात कर रहा हूँ, तो जीएस के प्रश्नों में जिन प्रश्न पे जिनको जब लगे कि आयोग का उत्तर उन्हें गलत लग रहा है, वो प्रश्न आप हमारे पास भेजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा हमारे नंबर पर, और उसका अगर मुझे लगता है कि आयोग ने उसका गलत आंसर दिया है तो मैं जो एथेंटिक प्रमाण है वो आपको दूंगा। तो आपको पता ही है हमारा नंबर 8115440336, इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर देना है वो क्वेश्चन और अपनी शिफ्ट लिख दीजिएगा। ठीक है, तो जिससे कि एथेंटिक स्रोत मैं आपको उपलब्ध करा सकूं अगर प्रश्न का आंसर आयोग ने गलत दिया है तो। ठीक है, बस एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि अभी आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। ये वो आंसर की नहीं है जिससे आपका बनेगा रिजल्ट। ठीक है, ये अभी पहले आंसर की जारी हुई है, इसके बाद आपसे आपत्तियां मांगी गई हैं, आप आपत्ति लगाएंगे और आपत्ति दर्ज होने के बाद एक बार फिर से पुलिस प्रमोशन बोर्ड एक बार फिर से आंसर की जारी करेगा, यानी कि फाइनल आंसर की उसके बाद ही ठीक है आपका रिजल्ट जारी होगा। और जाते जाते एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि अगर आपने जिस क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज करा दी, ठीक है, दोबारा आप उस पर आपत्ति दर्ज नहीं करा सकते अगर दूसरी यानी फाइनल आंसर की जारी हुई तब। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सोच समझ के आपत्ति दर्ज कराइएगा। कराइएगा मतलब कि आपके पास अगर एथेंटिक स्रोत हो तभी आपत्ति दर्ज करिएगा। ठीक है, उम्मीद ये करूंगा कि इस आंसर की के मिलाने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि आपका पेपर अच्छा हुआ हो। ठीक है, ये मेरी उम्मीद है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अधिकतर लोगों ने पेपर अच्छा ही किया होगा। तो जो क्वेश्चन सबके लिए गड़बड़ हो रहे हैं सबके लिए गड़बड़ होंगे। ठीक है, तो जो प्रश्न जीएस के जितने भी प्रश्न हैं जहां आपको लगे कि आयोग ने आंसर सही नहीं दिया है, तो आपको अगर उसका स्रोत चाहिए, उस प्रश्न का सही आंसर चाहिए, तो आप हमें तुरंत जो है व्हाट्सअप करिए, उसका आंसर मैं आपको दूंगा। तो आप सभी 15 तक आपके आंसर की जारी होगी। 15 तक आप सभी लोग अपनी आंसर की मिलाते रहिए और जिन प्रश्नों पर लगे कि यहाँ आपत्ति करना, उन प्रश्नों को इस व्हाट्सएप के माध्यम से आप बताइए। जीएस के प्रश्न हो तो उनको बताइएगा, साथ ही साथ प्रारंभ आईएएस की जो टीम है उसमें हिंदी के भी विशेषज्ञ हैं, मैथ और रीजनिंग के भी, तो उससे संबंधित जो भी प्रश्न हो वो भी वहाँ पे डाल दीजिएगा, उसका भी निस्तारण किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।